हेलो दोस्तों, द आर टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक छोटी सी एटम साइज मिस्टेक भी पूरे देश की इकोनॉमी को हिला सकती है। हम अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऑयल टैंकर या सुएज कैनाल ब्लॉकेज की बात करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया सिर्फ ऑयल से चलती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी तक एक ही चोक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ और भी है। वो भी भारत को अभी से ठीक रखना है और वो चीज़ ऑयल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। हम इधर सिर्फ ऑयल ऑयल खेल रहे हैं, परंतु इमेजिन करो अगर कल सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई रुक गई तो सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि देश के एडवांस रडार्स, मिसाइल सिस्टम और पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड तक कोलैप्स हो सकती है। इसके लिए आज की दुनिया में सुपर पावर्स ज़मीन के लिए नहीं, सिलिकॉन के लिए भी लड़ रहे हैं। और इसी रेस में इंडिया ने एक $11 बिलियन का टॉप सीक्रेट दाम खेला है। सवाल ये है, क्या इंडिया चाइना और ताइवान की मोनोपोली को तोड़ने के लिए रेडी है? चलिए फैक्ट्स और डाटा के साथ समझते हैं। दोस्तों, सवाल आता है ये अचानक इतनी हलचल क्यों? डाटा देखिए। इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक $63 बिलियन को क्रॉस करने वाली है। अब इंडिया सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रह सकता और पिछले कुछ ही समय में 3 बड़े सिग्नल मिले हैं। एप्पल और गूगल्स अपने प्लांट्स चाइना से हटाकर इंडिया में ला रहे हैं। भारत सरकार ने रिसेंट ईयर्स में कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं। अब रेड टेपिज्म को ख़त्म करके स्ट्रेटेजिक सेक्टर को फास्ट ट्रैक पे डाला जा रहा है, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि केन सेमीकंडक्टर प्लांट सिर्फ 14 महीने में ही रेडी हो गया और ये ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉर्ड स्पीड है। ये प्लांट सांत गुजरात में है और इसका इनॉग्रेशन 31 मार्च 2026 को हुआ था। इस प्लांट में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3300 करोड़ रुपए की है। यह भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। यहाँ पर इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल यानी कि आईपीएम और उन्नत सेमीकंडक्टर कंपोनेंट बनते हैं, जिसका इस्तेमाल ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव, इंडिया अब सिर्फ चिप्स असेंबल नहीं कर रहा बल्कि शक्ति और वेगा जैसे इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर्स पर कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है। अब आते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर, उड़ीसा का 3D ग्लास सबस्ट्रेट फैसिलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एआई इतनी पावर क्यों कंज्यूम करता है? क्योंकि ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स हीट जनरेट करती हैं। दुनिया की बड़ी कंपनी जैसे इंटेल अभी इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ डिस्कशन फेज में है, लेकिन इंडिया ने सीधे एग्जीक्यूशन मोड ऑन कर दिया है। 3D ग्लास सबस्ट्रेट के फायदे, ये 10 टाइम फास्टर डाटा ट्रांसफर करेगा, 50% लोअर पावर कंजम्पशन होगी। यानी जब पूरी दुनिया एआई सर्वर बनाएगी तो उन्हें इंडिया के इस एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में 2 तरह के चोक पॉइंट होते हैं, एक फिजिकल जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो ऑयल फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिजिटल जैसे ताइवान जहां से चिप सप्लाई होती है। आज दुनिया के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर्स ताइवान से आते हैं। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन तक का झटका लग सकता है। इसीलिए इंडिया खुद को प्रिपेयर कर रहा है एज द अल्टरनेटिव। टाटा ग्रुप का धुलेरा प्लांट और जगी रोड फैसिलिटी सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पिलर्स हैं। कल जब इंडिया अपने चिप्स खुद बनाएगा तो डिफेंस, सैटेलाइट्स या एआई के लिए किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भारत की सिलिकॉन पॉलिसी, जिसे द पैक्स सिलिकॉन इनिशिएटिव भी कहते हैं, फोकस्ड है ऑन अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एआई चिप प्रोडक्शन। क्लियर एम्स हैं, एलिमिनेट डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड ताइवान बाय बिल्डिंग ए सिक्योर ग्लोबल सप्लाई चेन। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट भी ग्लोबल चिप मेकर्स एंड डिजाइनर को अट्रैक्ट करने के लिए मैसिव फाइनेंशियल इनिशिएटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रही है। बहुत जल्द भारत ट्रांसफॉर्म होगा एक ग्लोबल हार्डवेयर हब में एंड अ लीडर इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, कंक्लूजन साफ है, 20th सेंचुरी ऑयल की थी, 21st सेंचुरी सिलिकॉन की है। इंडिया के पास अब कैपिटल है,
टैलेंट है और सबसे जरूरी पॉलिटिकल विल भी है। जो कभी मेक इन इंडिया एक सपना लगता था वो 2026 में रियलिटी बन चुका है। अब आप बताएं, क्या 2030 तक इंडिया ताइवान को रियल कंपटीशन दे पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।